इन्वेस्टर, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिएंसिस टेक के बारे में। हम लोग समझने वाले हैं सिएंसिस टेक का फंडामेंटली और टेक्निकली कैसे भी हो सकता है और कंपनी की ग्रोथ गाइडेंस कैसी है और कंपनी आने वाले टाइम में किस हिसाब से मूवमेंट दे सकती है। तो पहले टेक्निकल चालू करेंगे, फिर हम इसको फंडामेंटल भी समझेंगे, इसके क्वार्टरली कॉन्फ्रेंस को रिव्यू करेंगे और उनके रिजल्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस स्टॉक इज गोइंग टू टेक मूव इन अपकमिंग टाइम। हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शन में। अगर हम वीकली चार्ट भी देखें तो वीकली चार्ट पे भी हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। प्राइस है 21 ईएमए और 50 ईएमए को होल्ड नहीं कर रहा, बट जो स्टॉक के फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक अभी काफी ज्यादा चीप है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ सकता है इन लेवल्स तक, 980 1000 के लेवल्स तक। देन वी कैन थिंक ऑफ मेकिंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट यहाँ पे आएगा एंड विल टेक सम सपोर्ट ओवर हियर एंड स्टार्ट मूविंग अप। सो हमारा जो प्लान होने वाला है वो अभी स्टॉक के अंदर राइट नाउ एंट्री बनाने का नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, तो हम रिजल्ट्स को भी एनालाइज करेंगे। वो उतने अच्छे नहीं है, बट जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है कंपनी की वो बहुत अच्छे होने वाली है। तो प्राइस जब भी कभी भी इस एरिया के आसपास हमें मिलेगा, हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एक अपर हाई को, अपर लिक्विडिटी को इजीली टारगेट कर सकते हैं। स्टॉक वापस से 2021 लेवल पे आ सकता है। अब कंपनी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटली कि कंपनी करती क्या है और कंपनी आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से पैसा कमा सकती है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कंपनी करती क्या है। तो बेसिकली जो सिएंसिस टेक है वो एक कंपनी है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो सॉफ्टवेयर्स बनाती है, पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, मैप, सैटेलाइट्स, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं फॉर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो गवर्नमेंट्स है, बड़ी बड़ी टेक फर्म्स है, दे यूज दैट इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस। सो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कंपनी के पहले सेल्स क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो जो कंपनी की सेल्स हुई है इस क्वार्टर, जो इनका एबिटा मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट क्वार्टर से 17 करोड़ से लेके 36 करोड़। तो जो इनका लास्ट क्वार्टर में एबिटा मार्जिन है वो लगभग डबल हो गया। कम हुआ है इस बार, टैक्स थोड़ा सा ज्यादा लगा है, लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी लगभग सेम है। ठीक है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस देखते हैं तो जो कंपनी है वो बेसिकली ये कहती है कि कंपनी के पास 700 से 800 करोड़ के ऑर्डर बुक आने वाले अगले दो क्वार्टर के अंदर। एंड कंपनी के पास इनफैक्ट अभी भी 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो कंपनी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाई है, पाइपलाइंस और ये सारी गवर्नमेंट टेंडेंसी की, गवर्नमेंट बिजनेस में। इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर फिलहाल 163 करोड़ के आसपास का सेल कर रही है वन क्वार्टर में, कंपनी कह रही है कि हमारे 700-800 करोड़ की सेल्स पेंडिंग अभी आएंगे अगले दो क्वार्टर के अंदर, 1100 करोड़ की ऑर्डर बुक है। एंड कंपनी टारगेट कर रही है कि जो टोटल ऑर्डर बुक होगा जो 1800-1900 करोड़ का होगा वो 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर देगी। तो प्रोवाइडेड अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एक साल के अंदर 1000 से 1100 1150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक कंप्लीट करती है, तो व्हाट वी कैन सी इन ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर यहाँ पे 1100 पुट करते हो, जो कंपनी का मार्जिन है इट इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो वी टेक एग्जांपल ऑफ 20% ओनली। अगर 1100 करोड़ का मार्जिन होता है, 20% का उनका वो होता है, उनका जो नेट प्रॉफिट होने वाला है, जो इनका एबिटा मार्जिन होने वाला है वो लगभग डबल हो जाएगा। और इनका जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 60 करोड़ हुआ था, तो इनका जो फाइनेंशियल प्रॉफिट होने वाला है वो 160-170 करोड़ के आसपास हो सकता है, विच इज ह्यूज। मतलब अगर हम कंपनी का पी कैलकुलेट करते हैं तो कंपनी का जो पी अगर 150 करोड़ के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो 2100 करोड़ डिवाइडेड बाय 150 करोड़, तो अगर कंपनी का पी जो है सिर्फ 12-13 के आसपास आ रहा है, विच इज वेरी चीप। अच्छा काम है जो कंपनी का हाई मार्जिन ड्राइवर है, दैट इज द एआई बिजनेस, जो एआई डिजिटल काम पे कर रहे हैं, जिसमें 27 से 32% मार्जिन है और जो कंपनी का 54% रेवेन्यू को टोटल पुश करता है। बट जो इनका जियोस्पाटियल और इंजीनियरिंग सर्विसेज है, जिसमें डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर गूगल मैप्स एंड ऑल एंड थिंग्स, वो इनका 75 करोड़ का है। लास्ट ईयर से ये 39% के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी में ग्रोथ बहुत सारी है। अब कंपनी में सेल्स इसलिए आने लग गया क्योंकि जो गवर्नमेंट है दे हैव स्टार्टेड रिलीजिंग द मनी। इसमें एक कैपिटल साइकिल है, इसमें एक प्रॉब्लम है इस कंपनी में, जो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है ना यार, वो 160 दिन के आसपास की है। तो मतलब जो माल घुमाने में इनको टाइम लगता है ना, वो 160 दिन का लगता है, विच इज जो कंपनी है उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी टोन में लग रहा है कि वो उस चीज को 120-125 दिन के आसपास करने की कोशिश करने वाले हैं। कैपिटलाइजेशन सिर्फ 2100 करोड़ की है और हमने फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करने के हिसाब से निकाला है। हमने फॉरवर्ड की कैलकुलेट करके निकाला कि कंपनी अपने सारे ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने लग जाती है आने वाले टाइम के अंदर, तो कंपनी 1000 से 1100 करोड़ का सेल करेगी और जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को लास्ट फाइनेंशियल ईयर से बिल्कुल डबल कर देगी।
तो ये है, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाएगी, प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाएगा, फिर कंपनी 150 करोड़ हर साल प्रॉफिट जनरेट करेगी, विच इज जो कंपनी ने लास्ट 8 से 10 साल के अंदर जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं करा वो अगले 2-3 साल के अंदर कंसिस्टेंट बेसिस पे जनरेट कर सकती है। सो स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू मूव। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ टेक्निकली एंड फंडामेंटली कि हाउ द सेल्स कुड इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी एंड टेक्निकली इट इज आल्सो लुकिंग एट अ वेरी चीप लेवल, क्योंकि जब मार्केट में फियर होता है ना तभी हमें बाय करना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे निकल गया यहाँ पे अपन बाय कर रहे हैं, then there is not a opportunity to make a good chunk of money with a good risk reward ratio. But अगर प्राइस अब यहाँ पे 40% डिप हो फंडामेंटली कि how the sales could impact the growth of a company and technically it is also looking at a very cheap level, क्योंकि जब मार्केट में फियर होता है ना तभी हमें बाय करना चाहिए। अगर मार्केट ऐसे निकल गया यहाँ पे अपन बाय कर रहे हैं, then there is not a opportunity to make a good chunk of money with a good risk reward ratio. But अगर प्राइस अब यहाँ पे 40% डिप हो चुका है, तो 40% डिप होना इज अ ह्यूज डे। अगर मार्केट यहाँ पे मैं कहीं भी प्राइसिंग देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, मार्केट में अपर मोमेंटम टारगेट कर सकते हैं। हमारा रिस्क भी बहुत छोटा सा हो जाएगा, नॉट वेरी बिग, एंड हमारा जो टारगेट होगा ओवर रिस्क रिवॉर्ड 2.5 हो जाएगा। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो एग्जीक्यूट करने वाली है, एंड कंपनी नो कि आने वाले टाइम के अंदर दे विल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी व्हाइल एग्जीक्यूटिंग ऑल दीज ऑर्डर्स। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।